लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। राजस्थान की राजधानी जयपुर में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया है। 24 राज्यों से आए कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और नियमों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प हुई। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़कर कलेक्ट्रेट पहुंचने की कोशिश की। पुलिस ने भारी बल तैनात किया और स्थिति को काबू में रखने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये नियम मेरिट आधारित व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जोधपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और बाद में सिलिकोसिस पीड़ितों से बातचीत की। महाराष्ट्र में धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2026 लागू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। कानून जबरन, धोखाधड़ी, लालच या शादी के झांसे से होने वाले धर्मांतरण को अपराध मानता है। पहली बार दोषी पाए जाने पर 7 साल और दोबारा अपराध पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। अपनी मर्जी से धर्म बदलने वाले को कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देनी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कानून स्वैच्छिक धर्मांतरण या अंतर धार्मिक विवाह के खिलाफ नहीं है। मुंबई में स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन फ्लैट्स दिलाने के नाम पर करीब 5.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि आरोपियों ने करीब 47 से ग्राहकों से पैसे लिए और कथित फर्जी सरकारी दस्तावेज दिए। जांच में ये दस्तावेज फर्जी पाए गए। एफआईआर में कई लोगों के नाम हैं, जिसमें एक व्यक्ति शामिल है जो पहले शिवसेना यूबीटी के एमएलसी का निजी सचिव था और फिलहाल एक कांग्रेस सांसद का पीए है। पुलिस वित्त के लेन देन और दस्तावेजों की जांच कर रही है। राजस्थान निकाय चुनाव में पहली बार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी मैदान में उतरेगी। केंद्रीय मंत्री और पार्टी प्रमुख रामदास अठावले ने जयपुर में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सभी 309 निकायों में पार्टी चुनाव लड़ेगी। अठावले ने बताया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन को देखते हुए सीटों पर फैसला प्रदेश भाजपा नेतृत्व से बातचीत के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जहां संगठन मजबूत होगा वहां आरपीआई अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं जंतर मंतर छात्र आंदोलन और पेपर लीक मामले पर उन्होंने कहा कि जांच जारी है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। गुजरात की मांझलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे में भाजपा आगे चल रही है। 17वें राउंड की गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी सतीश पटेल को करीब 50,000 वोटों की बढ़त मिल चुकी है। कांग्रेस उम्मीदवार काफी पीछे हैं। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण खाली हुई थी। 23 जुलाई को हुए मतदान में करीब 37% वोट पड़े थे। गिनती जारी है और भाजपा यहां बड़ी जीत की ओर बढ़ती दिख रही है। देश में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रांसप्लांट के लिए दिल पहुंचाया गया है। गुजरात में सूरत से अहमदाबाद तक करीब 250 किलोमीटर की दूरी 217 मिनट में तय की गई। दिल को विशेष बॉक्स में रखकर लाया गया। अस्पताल से स्टेशन और स्टेशन से अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। रेलवे, पुलिस, आरपीएफ और मेडिकल टीमों के तालमेल से यह संभव हुआ। गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री बाबू कावलेकर ने कहा है कि धनगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग पिछले 4.5 साल से विधानसभा में एक बार भी नहीं उठाई गई। बिचौलियों के कासरपाल में धनगर समुदाय के सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि समुदाय का संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक यह मांग पूरी नहीं होती। उन्होंने सभी को एकजुट रहने और न्याय के लिए लड़ाई जारी रखने की अपील की है। धनगर समुदाय लंबे समय से एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताजा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो।